दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। हमने आज जो है कोशिश की है कि किसानों की समस्याओं को निस्तारण के लिए जो एक समिति बनाई गई है उसमें जो है बेहतर तरीके से उन्हें किस तरह से इस सरकार में बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, उसके लिए जो है गन्ना सहकारी गन्ना समिति का एक चेयरमैन बनाया जाता है। उसमें जो है आज प्रगतिशील किसान रहे हैं और तमाम अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है। सुरेंद्र राय जी हैं और उन्हें जो है काका जी के नाम से भी फेमस है और यहाँ पर प्रगतिशील किसान रहे हैं और कई बार सम्मानित हुए हैं और बेहतर तरीके से नई नई खेतियां भी करते हैं और आज उन्हें जो है ये सम्मान मिला है। लोगों ने इन्हें अपना चेयरमैन बनाया। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसानों की जो समस्याएं हैं उनके अभी इस कार्यकाल में बेहतर तरीके से कैसे निपटाया जा सकता है और सरकार की जो सुविधाएं हैं उनके घर तक कैसे पहुंचेगी। हमारे साथ सुरेंद्र काका जी हैं। काका जी, अभी आपको चेयरमैन बनाया गया है जी। आप पहले धन्यवाद के पात्र हैं कि आप हमारे पास आए, हमारी खबर बना रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद है। जो है देखिए, जो है ये हमारा कर्तव्य है जो है, और हमारा कर्तव्य ही आज इस स्तर पर पहुंचाया है कि मुझको चेयरमैन बनाया गन्ना समिति मुंडेरवा समिति का जो है। और मैं हमेशा किसानों की लड़ाई ही लड़ा हूँ, शुरू से आज तक जो है वाजिब लड़ाई लड़ा हूँ, कभी गलत नहीं लड़ा हूँ जो है। और आज तक किसानों की देन है कि मैं इस स्तर पर पहुँचा हूँ जो है। और किसानों की जो भी समस्या होगी मैं आगे तक निभाता रहूँगा। गन्ना किसान का जो भी समस्या होगा, मिल से, समिति से या लखनऊ से या गोरखपुर कहीं भी होगी, मैं वो तत्पर हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ता रहूँगा जो है। इसीलिए हमको जो है चेयरमैन किसान यहाँ के चुने हैं। मैं किसानों के काम में कभी भी पीछे नहीं रहूँगा, हमेशा उनके साथ रहूँगा जो है। अच्छा, ये बताइए कि कार्यकाल कितने दिन का होता है? एक कार्यकाल 5 साल का होता है जो है। अच्छा, इन 5 सालों के कार्यकाल में देखा जाता है कि गन्ना किसान काफ़ी परेशान होते हैं। उनकी जो है फसलें तो मिल तक पहुंच जाती हैं, लेकिन जहां तक भुगतान की बारी आती है तो सालों साल हो जाता है, भुगतान नहीं हो पाता। उसमें क्या रोल होगा आपका? नहीं, ऐसा हमारा रोल रहेगा कि भुगतान जो है हम लोग जब गन्ना आवंटित करते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि 14 दिन तक जो है पेमेंट नहीं करेंगे तो 14 दिन के बाद हम ब्याज सहित पैसा देंगे। तो हम ये लड़ाई लड़ेंगे और दिलाएंगे कि 14 दिन के अंदर ही पेमेंट दे। जो है जो पिछला कार्यकाल था उसको छोड़िए, जो नया कार्यकाल है जो है इसमें ऐसा होगा किसानों की कोई भी असुविधा नहीं होगी। चाहे गन्ना बेचने में, पेमेंट में या कोई कोर कसर नहीं रहेगा। चाहे गन्ना का डेवलपमेंट हो या कुछ भी हो, जो भी पैसे आते हैं, जो भी अनुदान के यंत्र आते हैं, जो भी खाद बीज आते हैं, हम किसानों तक पहुंचाने का काम करेंगे जो है। इसमें हम पीछे नहीं रहेंगे जो है। क्या कारण था कि 5 साल तक 4 साल तक समथिंग जो इसमें कोई चेयरमैन नहीं था? इसमें जो है एक थे जो है लखनऊ के भूसेड्डी जी जो है, वो अपना जो है कुछ कार्यकाल अपना ऐसा था जो है निभाए जो है कि 4 साल तक ले जो है चुनाव नहीं, बोर्ड भंग था जो है। लेकिन अब हुआ है, सरकार की नीति है जो है, हमारी सरकार की नीति नीयत दोनों साफ है, हमेशा कभी जो है पीछे नहीं रहती है। ये सरकार की देन है कि हम लोगों को जो है ये मुंडेरवा समिति जो है, मुंडेरवा मिल देने का काम, मुंडेरवा पर किसानों के, गन्ना किसानों के जो है रोटी पर देसी घी लगाने का काम जो है मुख्यमंत्री जी ने किया है। मुख्यमंत्री को हम लोग आभारी हैं और मुख्यमंत्री को हम सभी 616 गांव हमारे मुंडेरवा समिति में है, 616 गांव के किसानों की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने ऐसा काम किया, इतिहास रचा कि मुंडेरवा मिल चलने के काबिल नहीं थी, आपने चलाया। खैलाबाद की मिल जो है, मैं खैलाबाद संत कबीर नगर का किसान हूँ, मेरा जो है समिति मुंडेरवा पड़ता है। कुछ अंश जो है 2-3 डायरेक्टर जो है यहाँ संत कबीर नगर के हैं और बाकी डायरेक्टर जो है बस्ती के रहते हैं जो है। तो यह मिल जो है चली और चलती मिल को जो है सपा गवर्नमेंट ने जो है खैलाबाद का इतिहास ख़त्म कर दिया, कटवा दिया जो है। वहाँ गन्ना किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री ने ऐसी मिल खुलवा दिया जो है मुंडेरवा की कि खैलाबाद को कौन चलावे जो है। पूरे बस्ती और खैलाबाद का सारा गन्ना जो है वहाँ देने पर भी कम पड़ जा रहा है। 50,000 डेली उनकी पेराई जो है, लेकिन गन्ना पूरा नहीं मिल रहा है, लेकिन तब भी अच्छा चल रहा है। अब पेमेंट के बारे में बहुत बढ़िया पेमेंट इस साल हुआ है जो है। यही बगल में रुधौली बजाज कंपनी की है जो है, अभी वहाँ
ज़्यादा पेमेंट बाकी है, लेकिन यहाँ जो है मुंडेरवा मिल में 100% पेमेंट हो चुका है और समय से हुआ है जो है। देखिए, अभी आपने संत कबीर नगर की बात की, जो कहा कि सपा गवर्नमेंट में एक चीनी मिल को खत्म कर दिया गया, लेकिन चीनी मिल के खत्म होने के बाद भी गन्ना किसानों को काफी आघात पहुंचा है और काफी जो गन्ने की पुराई होती थी, जो उसके फसलें तैयार की जाती थी, काफी कम हो गई हैं। क्या कहना चाहेंगे उन किसानों के लिए? उन किसानों के लिए यही कहेंगे कि आपके यहाँ जो है मुंडेरवा मिल है, कैपेसिटी है, अच्छे सेंटर लगते हैं, कोई घटतौली नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप लोग गन्ना बढ़ाइए, और गन्ना नकदी फसल है, गन्ना ऐसी फसल है कि वो आपको जो हमेशा आगे बढ़ाया है। और यहाँ मुंडेरवा मिल में मिल बंद थी, उसके बाद भी यहाँ गन्ना कम नहीं हुआ था जो है, खैलाबाद में भी नहीं कम हुआ था, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी है जिससे थोड़ा बहुत गन्ना कम हुआ है। लेकिन आइंदा जो डेवलपमेंट में सरकार सोच रही है, डेवलपमेंट में बहुत पैसे खर्च कर रही है सरकार जो है, अगर अब सत्र में जो है गन्ना बढ़ेगा जो है। एक बात और है कि गन्ना को लेकर, गन्ना मूल्यों को लेकर हमेशा संशय बना रहा है, और उसी बीच में जो गन्ना माफिया बड़ा एक्टिव होते रहे हैं। छोटे काश्तकारों का गन्ना बीच में ही खरीद कर उन्हें जो अपने ट्रकों से पहुंचाते हैं मिल में, उस पर क्या करेंगे आप? इस पर ऐसा नहीं हम होने देंगे जो है, ऐसा हो रहा है तो ऐसा नहीं होने देंगे। वो छोटे किसान ही हमारे सब कुछ है, हमारा हर किसान हमारा जो है किसान है, हमारा भाई, हमारी एक जाति है किसान जो है, हम किसान जात के हैं। किसान की कोई भी तकलीफ ही नहीं होने पाएगी, चाहे जो तकलीफ की पीछे हुई होगी, लेकिन अब नहीं होने पाएगी जो है। जैसे अभी आपने कहा कि किसान एक जात है, ठीक है, किसान सारे एक लोग हैं, लेकिन इसमें सत्ता पक्ष के सारे लोग जो है चेयरमैन बनाए गए हैं और इसमें जो है समिति के मेंबर बनाए गए। सत्ता का क्या रोल होगा इसमें? देखिए, सत्ता का यही रोल है जो है, सत्ता और व्यक्तित्व दोनों लड़ता है जो है, सत्ता भी लड़ता है, व्यक्तित्व भी लड़ता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बूढ़ा कला में जो है 5 मोहम्मदन थे जो है, और 5 मोहम्मदनों पर सारे लोग लग गए कि ये भाजपा के प्रत्याशी है, उनको वोट मत दीजिए, लेकिन 100% वोट हमको मिला जो है। ये भारतीय जनता पार्टी के कर्तव्यों पर मिला है और मेरे कर्तव्यों पर मिला है जो है। सारे लोग लगे थे कि भारतीय जनता के प्रत्याशी है, इनको वोट मत दीजिए जो है, लेकिन 100% वोट हमको मिला। ये भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य बोल रहा है, काम बोल रहा है, और मेरा भी काम बोल रहा है जो है। मैं आज जहाँ पहुँचा हूँ, प्रत्याशी हमको भारतीय जनता पार्टी ने बनाई तो कुछ सोच समझ के बनाई। ये किसानों की लड़ाई हमेशा लड़ते रहते हैं जो है, किसानों को आगे बढ़ाने के, चाहे वो टूर में जाना हो, चाहे प्रशिक्षण में जाना हो, और चाहे जो कुछ बनना हो। मैं 7 बार मुख्यमंत्री से सम्मानित हूँ, 2 बार राज्यपाल से भी सम्मानित हूँ जो है, खेती बाड़ी के बारे में। और मैं कभी अनदेखी नहीं किया कि कोई भी किसान हमारे पास आया हो, मैं उसको बताया न हो, सुझाव नहीं दिया हूँ, और सुझाव देता रहूँगा और सुझाव लेता भी रहूँगा जो। देखिए, हर सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से मिला है, और अभी आपको हमने जो है प्रगतिशील किसान सुरेंद्र काका जी से मिलवाया, और उन्होंने हर चीज पर बेबाकी से जवाब दिया, और वो चेयरमैन भी है। अब इस एक गांव की एक शख्सियत से और मिलाते हैं, और नाम सेम है, सुरेंद्र राय, ये भी गांव के प्रधान हैं। हम जानने की कोशिश, इनकी जो है सबसे तगड़ी शख्सियत तो हम आपको पूरे तरीके से दिखाएंगे। पहले हम बताएंगे कि पहले इन्हें नीचे से ऊपर तक दिखा दिया जाए। ये जो है रामलीला में पहले रावण का किरदार करते थे, और इनके अभी भी करते हैं, और इन्हें कई बार सम्मानित किया गया। यानी कि हमारे साथ जो भी शख्सियत जो जुड़ी है वो अपने आप में एक काबिले तारीफ है, क्योंकि एक तरफ जो प्रगतिशील किसान जो किसानों की लड़ाई के लिए लड़ते रहे, और ये गांव की हर एक सुविधाओं के लिए ये हमेशा निरंतर रहे। और मुझे लगता है कि जब से पंचायत सिस्टम चला हो तब से प्रधान भी हैं यहाँ पे जो है, इनके सिवा कोई दूसरा प्रधान नहीं होता। गांव का काम, जैसे बोलते हैं ना कि काम बोलता है, उसी तरह से प्रधान जी भी बोलते हैं। और यहाँ पे रामलीला समिति के, यहाँ तक कि अयोध्या तक के, मतलब जहाँ भी प्रशासनिक स्तर से रामलीला का प्रोग्राम किया जाता है, और वहां पर ये एक रावण की भूमिका में होते हैं। और विशाल काय शरीर देखने के बाद भी। और अभी कितनी उम्र होगी आपकी प्रधान जी? 66 वर्ष। 66 वर्ष की उम्र है, लेकिन देखिए अभी उसी तरह से चुस्त दुरुस्त है। अब इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसी गांव के निवासी हैं, और इनके गांव से सुरेंद्र काका जी जो है यहाँ पे चेयरमैन हुए, कैसा लग रहा है चाचा जी आपको? मेरे छोटे अनुज हैं, और जो ये उपलब्धि इनको मिली है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इनको मुख्यमंत्री से अवार्ड मिला, राज्यपाल से मिला, और 2 सुरेंद्र, हम एक सुरेंद्र राय लिखते हैं, टाइटल पाठक के भी है, पाठक मैं भी लिखता हूँ, सुरेंद्र साहब पाठक मुझसे मेरे यंगर ब्रदर हैं, लगभग नियर अबाउट या 1 साल मुझसे छोटे हैं। तो अगर कोई छोटा भाई या छोटा बेटा या बंधु बांधव कहीं वो आगे बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है
बड़े लोग उस पर गर्व महसूस करते हैं। मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ और हमारे सुरेंद्र राय जी चेयरमैन बने हैं। हम लोगों का सहयोग रहा, क्षेत्र की जनता का सहयोग रहा। किसान के ये नेता हैं और नेता रहेंगे। इनके साथ जहाँ भी काम होगा हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। कोई ये त्रुटि करते होंगे तो इनको डांटूंगा भी जो है, इनको समझाऊंगा भी जो है। हर समस्या किसानों के हित में जो होगी, किसान ही नहीं अपितु चेयरमैन एक पद होता है, जैसे नगर पालिका चेयरमैन हो, गांव का चेयरमैन अध्यक्ष होता, प्रधान होता है, या आपके नगर निगम का होता है, तो हम पौर इत्यादि होते हैं, तो एक बड़ा गरिमा का पद है। सौभाग्य की बात यह है कि आज़ाद हिंदुस्तान में जब से ये चेयरमैन का पद शुरू हुआ तब तक कोई ब्राह्मण जाति का चेहरा चेयरमैन नहीं हुआ था। मेरी छोटे अनुजन को धन्यवाद, आप लोग आए और यहाँ तक पहुँचे। सभी आप लोगों की टीम को धन्यवाद दूंगा कि मीडिया वाले हैं, आप लोग आए, कम से कम आए, आप आए, बाहर आई है। 3 शब्दों के साथ जो भी हो। नहीं, अभी हम आपको छुट्टी नहीं देंगे, क्योंकि रामलीला समिति के रहे एक कोई ऐसा डायलॉग हम आपसे सुनना चाहते हैं कि जब आप मंच पे चढ़ते हैं तो लोग तालियां बजाते हैं। कौन सा ऐसा डायलॉग पे लोग तालियां बजाते हैं? ऐसा इसलिए, जैसे बाबू ऐसा है, जैसे एक हनुमान और रावण का संवाद आता है। सूक्ष्म में कहूंगा, हनुमान रावण के संवाद में रामचंद्रिका में केशव दास ने लिखा, जब हनुमान जी का पदार्पण हुआ लंका में तो कहा, रे कब कौन तू अक्षय को घातक, अक्षय को मारने वाला कौन तू है? हनुमान जी ने कहा, दूत बलि रघुनंदन जू को, मैं दूत हूं रघुनंदन राम का। कहा तो काज कहा सिया चुराए देखो, तूने सिया को चुराया, सीता को मैं देखने आया हूं। कहा ये सागर कैसे तरो? कहा जैसे गोपद, जैसे गौ चलता है, कोई श्रम नहीं लगता है, उसी प्रकार से मैं इस सागर को लांग करके आया हूं। इसे कदम रखता है और छलांग नहीं लगा मैंने, और बड़ी सहसा से आ गया। मैं हूं रामदूत, आयो तो ही समझाइवे को, जोर भुज 20-10 को छुकाए, कहो पाए पाए प्रभु की शरण ले। जानकी कुशल जो चाहे जानकी रे, जानकी कुशल जो चाहे अनजान रे, जानकी समर्पण कर जानकी इसकी शरण ले। जानकी धन देशबंदी, जानकी को समर्पण करके जानकी नाथ की शरण ली, इसमें तेरी भलाई है। तो ये जो है, ये जो हमारे सुरेंद्र राय जो है, जैसे ये गौ निकाह गौपद, जैसे हनुमान जी स्थिर उसी प्रकार से 7 समुद्र 100 योजन के सागर को पार किए, उसी प्रकार से इन्होंने एक 100 योजन के समुद्र को पार करके चेयरमैन का पद प्राप्त किया है। इनको धन्यवाद, आप लोगों को भी धन्यवाद है। और चलिए, हम इनसे कुछ और सुनना चाहते थे, लेकिन इन्होंने जो एक चौपाई सुनाया उसमें सुरेंद्र काका जी को फिट किया, बहुत अच्छा रहा। हमारा जो सिटी समाचार ऐसे ही महान भविष्यों को लेकर सामने पहुंचता है, और ये समझ लीजिए कि इस जनपद की एक रीढ़ माने जाते हैं। एक तरफ प्रगतिशील किसान है और दूसरी तरफ जो है गांव को प्रगति की ओर ले जाने वाले ग्राम प्रधान है, और बेहतर है जो है रामलीला के कलाकार भी हैं। और अब इनके बारे में एक बार हम विशेष रूप से अपने सिटी समाचार पर दिखाएंगे कि इनका जीवन परिचय क्या रहा है, क्योंकि ये भी एक महान शख्सियत है। इनका जो है सिटी समाचार के सामने लाना हमारे लिए एक गर्व की बात होगी। बने रहिए आप सिटी समाचार से।